ये कहानी एक फैमिली की है जो ऑर्फनेज से एक प्यारी सी बच्ची को अडॉप्ट करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके घर में ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आखिर इस बच्ची का असली राज क्या है, आइए जानते हैं इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की केट और उसके हस्बैंड जॉन को देखते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि आज केट का बेबी होने वाला था। जब उसे व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाया जा रहा होता है तो उसे हर तरफ खून दिखाई देता है। ऑपरेशन के वक्त उसे वहाँ मौजूद सब डॉक्टर्स काफी अजीब लग रहे थे, जो उसे बताते हैं कि उसका बच्चा डेड पैदा हुआ है। ये सुनकर केट काफी बुरी तरह रोने लगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। यानी ये बस केट का एक सपना था, मगर ऐसे सपने उसे रोज आते थे क्योंकि उसके साथ असल में ऐसा हुआ था। उसने अपना थर्ड बेबी इसी वजह से खो दिया था, इसलिए उसे अब अपना बेबी बहुत याद आता था और वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसके चलते वो मेडिसिन भी लिया करती थी। साथ ही साथ वो काउंसलिंग सेशन भी लिया करती थी क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहती थी, क्योंकि उसके पहले भी 2 बच्चे थे और वो चाहती थी कि वो उनके लिए एक अच्छी माँ बने। केट की एक छोटी बेटी थी जो सुन नहीं सकती थी, जिसका नाम मैक्स था, और उसका बड़ा बेटा डैनियल था। वो सब आपस में काफी खुश रहा करते थे, मगर अंदर ही अंदर केट को अपने बेबी की मौत का काफी दुख था। इसलिए वो जॉन से कहती है कि हम उसकी जगह एक और बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस पर जॉन मान जाता है और अगले दिन वो दोनों ऑर्फनेज जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसका नाम एस्थर था, जो करीबन 9-10 साल की थी। वो दोनों उससे बातें करते हैं तो उन्हें एस्थर बहुत अच्छी लगती है और वो काफी समझदारों की तरह उनसे बात कर रही थी। एस्थर को भी वो दोनों काफी अच्छे लगते हैं। वो उनके साथ काफी घुल मिल गई थी। केट और जॉन काफी खुश हो जाते हैं कि ये बच्ची उनके तीसरे बच्चे की कमी पूरी कर देगी, इसलिए अब उसे अपने साथ ले जाने के लिए वो दोनों इस ऑर्फनेज की सिस्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एस्थर कैसी बच्ची है, जिस पर सिस्टर बताती है कि एस्थर बहुत समझदार है, उसमें काफी मैनर्स हैं और वो काफी डिसेंट है। वो बताती है कि इसकी फैमिली घर में आग लगने की वजह से मारी गई थी और एस्थर बहुत मुश्किल से बची थी। वो ये भी बताती है कि एस्थर रशिया से है, मगर उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। अब एस्थर की नेचर देखकर वो लोग उसे अपने साथ घर ले जाते हैं क्योंकि वो काफी जल्दी घुल मिल जाती थी और उन्हें लगता है कि एस्थर उनके बच्चों के साथ भी जल्द ही घुल मिल जाएगी। केट की छोटी बेटी मैक्स एस्थर को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे एक बहन मिल गई थी, जबकि केट का बड़ा बेटा डैनियल उसे देखकर जेलस हो रहा था क्योंकि अब उसके मॉम डैड की सारी तवज्जो उसे छोड़कर एस्थर को मिल रही थी, जो बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपने ट्री हाउस में चला जाता है, जबकि मैक्स एस्थर के साथ काफी ज्यादा खुश थी। रात को जब सब सो रहे थे तो काफी तेज तूफान आ रहा था। तब एस्थर मैक्स के साथ केट के रूम में आ जाती है और कहती है कि मॉम, हमें डर लग रहा है, हमसे सोया नहीं जा रहा। इसलिए केट उन दोनों को अपने साथ सुला लेती है। नेक्स्ट डे डैनियल घर के बाहर जंगल में खेल रहा होता है। वो एक गन से निशाने लगा रहा था, लेकिन इसी बीच गलती से उससे एक कबूतर पर शूट हो जाता है। कबूतर बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। डैनियल भागकर उस कबूतर के पास जाता है, पर तभी वहाँ एस्थर और मैक्स आ जाती है। एस्थर वहाँ से एक पत्थर उठाकर डैनियल को देती है और कहती है कि इसे मार दो, वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा। तुम इसे मारकर इसकी तकलीफें खत्म कर दो। लेकिन डैनियल ऐसा नहीं कर पाता। तब एस्थर काफी बेरहमी से उस कबूतर को पत्थर से कुचलकर जान से मार देती है। ये देखकर डैनियल काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एस्थर नए स्कूल जाती है, जहाँ एक लड़की उसे परेशान करने लगती है। वो एस्थर की डायरी फाड़ देती है। एस्थर अपनी डायरी उठाने के लिए नीचे बैठती है तो वो लड़की पीछे से उसकी गर्दन पर टच करने लगती है। तब ना जाने एस्थर को क्या होता है, वो काफी जोर से चीखने लगती है, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। धीरे धीरे केट एस्थर को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है। वो उसका काफी ख्याल रखती थी। एक दिन केट एस्थर को अपने तीसरे बच्चे की ग्रेव पर लेकर जाती है। केट उसे बताती है कि कैसे उसका बेबी उसके पेट में ही मर गया। ये सब सुनकर एस्थर रोने लगती है। केट को ये देखकर उस पे बहुत प्यार आता है और वो उसे गले से लगा लेती है। एक रात केट और जॉन एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एस्थर आ जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। केट एस्थर के पास जाती है। तब एस्थर कहती है, आप परेशान ना हो, मैं सब जानती हूँ। ये सुनकर केट काफी हैरान होती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सब कैसे जानती है। वो ये बात जाकर जॉन से डिस्कस करती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो कौन सा हमारे साथ रहती थी और हमें क्या पता हो कि उसने ऑर्फनेज में क्या कुछ सीखा हो, और वैसे भी सिस्टर ने भी बताया था कि वो चीजों को जल्दी पिक कर लेती है। अगले दिन जॉन अपने बच्चों को पार्क लेकर जाता है, जहाँ एस्थर को वही लड़की दिखती है जो उसे स्कूल में परेशान करती थी। एस्थर उसे काफी अजीब तरीके से घूरने लगती है। जब वो लड़की स्लाइड ले रही होती है तो एस्थर उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे उस लड़की को काफी बुरी चोट आती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। रात को वो सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तब जॉन एस्थर से पूछता है कि असल में पार्क में हुआ क्या था, जिस पर एस्थर कहती है कि हम तो बस खेल रहे थे, वो लड़की खुद ही स्लिप होकर गिरी थी। मैक्स भी यही कहती है कि वो खुद ही गिरी थी, मगर डैनियल को यकीन था कि एस्थर झूठ बोल रही है क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। वो एस्थर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है। इस बात पर उनके मॉम डैड को काफी गुस्सा आता है। वो दोनों डैनियल को एस्थर से माफी मांगने का बोलते हैं, लेकिन डैनियल उससे माफी नहीं मांगता और उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी इस हरकत पर
जॉन डैनियल के ट्री हाउस को लॉक करके कीज अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम एस्टर से माफी नहीं मांगोगे। आहिस्ता आहिस्ता केट को एस्टर का बिहेवियर काफी अजीब लगने लगता है। वो जॉन को भी ये सब बताती है। वो कहती है कि एस्टर काफी अजीब है। मुझे लगता है कि उस लड़की को एस्टर ने ही धक्का दिया था। जिस पर जॉन कहता है कि वो सिर्फ एक बच्ची है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी बच्चा अडॉप्ट करने का आइडिया तुम्हारा ही था ताकि तुम अपने बच्चे को भुला सको, मगर शायद तुम अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई। इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है और हम देखते हैं कि एस्टर उनकी लड़ने की आवाजें सुनकर खुश हो रही थी। एक दिन केट एस्टर और मैक्स के साथ मार्ट में जाती है, जहाँ उसे ऑर्फनेज से सिस्टर की कॉल आती है जो उससे एस्टर के बारे में पूछती है, जिस पर केट उसे सब कुछ बता देती है कि एस्टर का बिहेवियर काफी अजीब है। इसलिए अगले दिन सिस्टर केट से मिलने उसके घर आती है। वो केट और जॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे एस्टर के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहिए था। वो कहती है कि हम एस्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर हमने अक्सर नोटिस किया है कि ऑर्फनेज में जब भी कुछ गलत होता था तो वहाँ एस्टर लाजमी मौजूद होती थी। हमें भी उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता था। मेरी ही गलती है, मुझे आपको सब कुछ पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन जॉन कहता है कि ये सब कोइंसिडेंट भी हो सकता है, जिस पर सिस्टर बताती है कि एस्टर के घर जो आग लगी थी वो किसी ने जानबूझकर लगाई थी, जिसमें सिर्फ एस्टर ही जिंदा बची। मुझे लगता है कि वो आग भी एस्टर ने ही लगाई थी, मगर जॉन ये बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन केट को तो पहले ही एस्टर काफी अजीब लगती थी, इसलिए वो सिस्टर की बातें सुनकर एस्टर को लेकर और परेशान हो जाती है। उनकी सारी बातें एस्टर ने भी सुन ली थी। वो अपने रूम में जाकर मैक्स को अपने साथ लेती है और वहाँ से ट्री हाउस की की और एक गन उठा लेती है। जैसे ही सिस्टर घर से निकलती है, एस्टर मैक्स को लेकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो मैक्स को सिस्टर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है। उसे देखकर सिस्टर फौरन गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी जाकर एक दरख्त से टकराकर रुकती है। सिस्टर जल्दी से भागकर मैक्स के पास जाती है। तभी पीछे से एस्टर एक हथौड़ी से सिस्टर पर अटैक कर देती है और उस छोटी बच्ची के सामने ही वो सिस्टर को हथौड़े से मार मार कर जान से मार देती है। ये देखकर मैक्स बुरी तरह डर जाती है। एस्टर उसे लेकर ट्री हाउस में आ जाती है और अपने ऊपर से खून साफ करने लगती है। वो उस हथौड़ी को ट्री हाउस में ही छुपा देती है। एस्टर मैक्स से कहती है कि तुमने अगर किसी को इस बारे में कुछ बताया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, जिसके बाद वो उसे लेकर ट्री हाउस से बाहर आ जाती है। मगर डैनियल उन्हें देख लेता है। उसे एस्टर पे पहले से ही शक था, इसलिए वो एस्टर पर नजर रखने लगता है। लेकिन जैसे ही एस्टर उसे देखती है तो वो छुप जाता है, पर एस्टर पहले ही उसे देख चुकी थी। रात को जब वो सो रहा था तो एस्टर एक कटर लेकर उसके पास आती है और उसे काफी डराती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब एस्टर की अजीब हरकतों को देखते केट उसे एक काउंसलर के पास लेकर जाती है, मगर एस्टर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और वो एस्टर को मासूम समझने लगती है। और वो केट से कहती है कि एस्टर एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो बस तुम्हारा प्यार चाहती है, शायद तुम उसे सही से टाइम नहीं दे पा रही। ये सुनकर जॉन उससे कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, तो अब तुम क्यों इसे संभाल नहीं पा रही। उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। तभी केट को ऑर्फनेज से एक कॉल आती है जो बताती है कि सिस्टर आपके घर से जाने के बाद से मिसिंग है। उस रात पुलिस वालों को सिस्टर की डेड बॉडी काफी बुरी हालत में मिलती है। अब क्योंकि लास्ट टाइम सिस्टर केट के घर आई थी तो ऑफिसर उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं, मगर उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब केट और जॉन मिलकर पता लगाने लगते हैं कि आखिर एस्टर कहां से आई है। वो हर जगह से एस्टर के बारे में पता लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशिया में किसी ऑर्फनेज से एस्टर नाम की कोई लड़की आई ही नहीं। उस रात केट किचन में डिनर बना रही होती है, तब एस्टर उसके पास आती है। वो कुछ फ्लावर्स केट को देती है। ये देखकर केट को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो फ्लावर्स उसके छोटे बच्चे की ग्रेव के थे। वो एस्टर से वो फ्लावर्स खींचने लगती है। तभी जॉन वहाँ आकर केट को रोकता है। केट कहती है कि ये एस्टर ने जानबूझकर किया है। वो रोते हुए अपने बेबी की ग्रेव के पास चली जाती है। वहीं एस्टर जाकर एक मशीन से अपने बाजू की हड्डी तोड़ लेती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि जॉन को लगे कि केट ने उसका बाजू तोड़ा है, और ऐसा ही होता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वाइफ इतनी जालिम कैसे हो सकती है। इस बात से वो केट से और दूर जाने लगता है। अपने हस्बैंड का ये बिहेवियर देखकर उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एक स्टोर से वाइन ले आती है, मगर फिर वो ड्रिंक नहीं करती और सारी की सारी वाइन वेस्ट कर देती है। अगले दिन वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। तब डैनियल के बैग से उसकी बुक नीचे गिर जाती है। केट गाड़ी से उतरकर उसकी बुक देने जाती है। पीछे से एस्टर गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसमें मैक्स मौजूद थी। जब केट ये देखती है तो वो फौरन अपनी बेटी को बचाने भागती है, मगर वो गाड़ी को रोक नहीं पाती। तब गाड़ी पीछे पड़ी बर्फ में जाकर खुद ही रुक जाती है। केट जल्दी से अपनी बेटी को गाड़ी से निकालकर अपने गले से लगा लेती है। अब इस वाकये से केट और ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसकी हालत देखकर जॉन काउंसलर
काउंसलर को बुलाता है। केट उसे बताती है कि ये सब कुछ एस्थर कर रही है। उसने गाड़ी को स्टार्ट करके मैक्स को मारने की कोशिश की है। मैं उसे अब इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर जॉन उसे वाइन की बॉटल्स दिखाते हुए कहता है कि इसने फिर से वाइन पी है। केट कहती है कि मैंने ये नहीं पी, मैंने तो ये फेंक दी थी। अब इस सब को देखते हुए काउंसलर केट से कहती है कि तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा और वहाँ तुमसे वाइन छुड़वाई जाएगी। मगर यहाँ कोई भी केट की बात मानने को तैयार नहीं था। वहीं कमरे में डैनियल मैक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एस्थर की हरकतों के बारे में कुछ पता है। जिस पर मैक्स उसे ड्राइंग्स बनाकर दिखाती है, जिसे देखकर डैनियल को समझ आ जाता है कि एस्थर ने ही उस लड़की को स्लाइड से धक्का दिया था और उसी ने ही सिस्टर का मर्डर भी किया था। मैक्स बताती है कि एस्थर ने वो हथौड़ी तुम्हारे ट्री हाउस में छुपाई है। अब डैनियल डिसाइड करता है कि वो ट्री हाउस में जाकर एस्थर के खिलाफ सबूत ढूंढेगा और एस्थर की सच्चाई सबके सामने लाएगा कि वो कितनी बुरी है। उनकी ये सारी बातें एस्थर ने सुन ली थी। अगले दिन केट एस्थर के रूम की तलाशी लेती है। तब उसे एस्थर की एक डायरी मिलती है जिसमें कई सारे आदमियों की तस्वीरें थीं। उस डायरी पर उसे एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखता है। वो जाकर उस इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करती है। वो उस नंबर पर कॉल करके पूछती है क्या ये ऑर्फनेज है, तो आगे से एक लेडी बोलती है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये सुनकर केट को समझ आ जाता है कि एस्थर मेंटल हॉस्पिटल से आई है। वहीं डेनियल एस्थर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने अपने ट्री हाउस में जाता है, मगर तभी वहाँ एस्थर आ जाती है। वो सारे सबूतों को आग लगाकर जला देती है। आग पूरे ट्री हाउस में फैलने लगती है। एस्थर डैनियल को वहीं छोड़कर बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। डैनियल किसी तरह खिड़की से बाहर आ जाता है, लेकिन पूरे ट्री हाउस में आग लग चुकी थी और डैनियल नीचे नहीं आ पा रहा था। तभी अचानक ट्री हाउस टूटने से डैनियल ऊंचाई से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ये सब खिड़की से केट देख लेती है। वो भागकर अपने बेटे के पास जाने लगती है। इसी दौरान एस्थर एक पत्थर उठाकर डैनियल को मारने लगती है, पर तभी मैक्स वहाँ आकर उसे रोक देती है। तभी वहाँ केट भी आ जाती है और डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ केट जॉन को बताती है कि ये सब एस्थर ने किया है। वो हमारे बच्चों को मारना चाहती है। जिस पर जॉन कहता है कि वो एक बच्ची है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वहीं एस्थर गुस्से में डैनियल के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर खुशकिस्मती से उसे बचा लिया जाता है। केट को पता चल जाता है कि ये एस्थर ने किया है। वो जाकर सबके सामने एस्थर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये देखकर सब लोग केट को पागल समझने लगते हैं और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। केट को अब हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एस्थर बड़ों की तरह तैयार होकर आती है। वो आकर जॉन के पास बैठ जाती है और उससे अजीब किस्म की बातें करने लगती है, मगर जॉन उसे अपनी बेटी समझता था, इसलिए वो वहाँ से उठ जाता है और एस्थर भी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट को मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो बताते हैं कि एस्थर असल में है क्या, जिसे सुनकर केट के होश उड़ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि एस्थर कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि वो 30 साल की एक औरत है। एस्थर को एक बीमारी है जिस वजह से उसकी बॉडी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, मगर उसका दिमाग अभी भी 30 साल की औरत जितना है। वो बताता है कि एस्थर इस मेंटल हॉस्पिटल में सबसे खतरनाक पेशेंट के नाम से मशहूर थी। उसने बहुत सारे कत्ल किए हैं, यहाँ तक कि आपसे पहले जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, उसने उन्हें भी आग लगाकर मार डाला, क्योंकि वो उस फैमिली के हेड से प्यार करने लगी थी। मगर सब उसे बच्ची समझते थे, इसलिए उसने सबको मार डाला। वो आदमी केट से कहता है कि इस मामले में आपको पुलिस का साथ लेना चाहिए, वरना आपकी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं एस्थर अपने रूम में अपना मेकअप रिमूव कर रही थी और वो काफी रो रही थी, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से जॉन ने भी उसे बच्ची समझकर उसे खुद से दूर कर दिया था। और यहाँ हम एस्थर का असली चेहरा देख पाते हैं। उसके चेहरे की छाइयों से साफ जाहिर था कि वो 30 साल की औरत है। उधर जॉन को काफी बुरा लग रहा था कि उसने एस्थर के साथ ऐसे बात की। हो सकता है कि नशे की हालत में उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, इसलिए वो एस्थर के रूम में जाता है, मगर एस्थर वहाँ पर नहीं थी और उसके रूम की हालत बहुत खराब थी। तभी उसके फोन पर केट की कॉल आती है। इससे पहले वो कॉल उठा पाता, पीछे से एस्थर एक चाकू से उस पर हमला कर देती है। वो 30 साल की औरत जॉन को मार मार कर जान से मार डालती है। ये सब मैक्स भी देख चुकी थी। वो भागकर अपने रूम में कबर्ड में छुप जाती है। दूसरी तरफ केट अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे जॉन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वही एस्थर को अडॉप्ट करके लाई थी, मगर अभी उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए वो पूरे घर में मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी एस्थर केट को शूट कर देती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। वहीं मैक्स एस्थर से बचते हुए ग्रीन हाउस में छुप जाती है। केट भी ग्रीन हाउस की छत पर पहुंच गई थी। उसे नीचे अपनी बेटी नजर आ जाती है। तभी एस्थर उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। तब केट अपनी बेटी को बचाने के लिए छत से एस्थर के ऊपर कूद जाती है, जिससे
एस्थर बेहोश हो जाती है। केट जल्दी से वो गन उठाकर अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, मगर उन्हें एस्थर घर में नहीं मिलती। तभी एस्थर एक चाकू से केट पर हमला कर देती है। वो केट को मारने ही वाली थी कि तभी मैक्स जमीन पर गिरी गन उठाकर एस्थर पर शूट कर देती है, लेकिन वो गोली एस्थर को लगने की बजाय फ्रोजन वाटर पर लग जाती है, जिस वजह से वो आइस टूटने लगती है और आइस टूटने की वजह से वो दोनों पानी में डूबने लगती हैं। केट तैर के किसी तरह ऊपर आती है, मगर एस्थर उसे वापस पानी में डुबोकर उसे मारने लगती है। पर तभी केट एस्थर के फेस पर हिट कर देती है, जिससे एस्थर वहीं बेहोश हो जाती है और केट किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है। पर एस्थर फिर से बाहर आकर केट को अंदर खींचने की कोशिश करती है। तब केट एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारती है, जिससे एस्थर की गर्दन टूट जाती है और वो पानी में डूबकर मारी जाती है। केट अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।